सौतेली माँ और छोटी बच्ची। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी 6 साल की बेटी पायल के साथ रहता था। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और छोटे छोटे कच्चे घर। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन रोहित के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पायल की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 2 साल की थी। उसकी मासूम आंखें हमेशा माँ की ममता की तलाश में रहती। जब भी वह गांव की दूसरी औरतों को उनके बच्चों को प्यार करते देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वह सोचती, काश मेरी भी माँ होती जो मुझे प्यार से गले लगाती, मेरे बालों में तेल लगाती और मुझे रात को कहानियां सुनाकर सुलाती। रोहित एक मेहनती किसान था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन वह माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। वह समझता था कि पायल को माँ की जरूरत है, जो उसे प्यार से दुलारे, डांटे, फटकारे और दुनिया की अच्छी बातें सिखाए। गांव के कुछ बुजुर्गों और पायल की दादी ने रोहित को समझाया कि उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए ताकि पायल को माँ का प्यार मिल सके। पहले तो रोहित हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने पायल के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी करने का फैसला किया। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ महीनों बाद रोहित की शादी सीमा नाम की एक महिला से हो गई। सीमा एक सुशिक्षित और समझदार महिला थी। शादी के बाद जब वह पहली बार इस घर में आई तो पायल ने उसे दूर से देखा। वह डर रही थी कि कहीं यह नई माँ उसे प्यार न करे या कहीं उसे डांटे फटकारे। सीमा भी असमंजस में थी। वह जानती थी कि सौतेली माँ और बच्ची के रिश्ते को समाज हमेशा संदेह की नजर से देखता है, इसलिए उसने पायल के साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे तकलीफ भी नहीं पहुंचाई। घर का माहौल पहले जैसा ही था। रोहित और सीमा के बीच औपचारिक बातचीत होती थी और पायल चुपचाप अपनी दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन जब पायल खेलने के लिए बाहर गई तो उसने देखा कि गांव की दूसरी लड़कियां अपनी माँ के साथ खेल रही हैं। पायल का दिल भर आया। उसने सोचा, क्या मेरी भी माँ मुझसे ऐसे ही प्यार करेगी? एक दिन पायल स्कूल से लौटी और धीरे धीरे सीमा के पास आई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिचकिचा रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ। सीमा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि वह इस नए रिश्ते को कैसे अपनाए। पायल को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। कुछ ही दिनों बाद पायल को तेज बुखार हो गया। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और बार बार सीमा को पुकार रही थी। सीमा को चिंता होने लगी। उसने पहली बार पायल के माथे पर प्यार से हाथ रखा और उसे अपनी गोद में सुला लिया। रात भर सीमा ने पायल का ख्याल रखा। कभी उसका माथा सहलाती, कभी ठंडे पानी की पट्टियां रखती। पायल की आंखें जब भी खुलती, उसे सीमा अपने पास ही मिलती। सुबह जब पायल की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने धीरे से सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, आप पूरी रात जागती रही। सीमा के दिल में कुछ पिघलने लगा। उसने पायल को गले लगाकर कहा, जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस दिन के बाद सीमा और पायल का रिश्ता बदल गया। सीमा अब पायल को पूरे दिल से चाहने लगी। उसे खाना खिलाती और रात में कहानियां सुनाकर सुलाती। पायल भी अब सच में खुश थी, क्योंकि उसे अपनी खोई हुई माँ मिल गई थी। और धीरे धीरे उनका परिवार खुशहाल हो गया और वे सब मिलकर प्यार से रहने लगे। कहानी की सीख: माँ वही नहीं होती जिसने जन्म दिया, बल्कि वह होती है जो दिल से अपनाती है।
अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।